उत्तानपाद। उत्तानपाद एक दिन बैठे हुए थे, मन में विचार आया, अपनी रानी से कहा, ओ रानी, बोले आज मेरा मन है। थोड़ा छोटी रानी बोले, मैं पता है काय को मन है, हाँ सौत के पास जाए को मन हो तुम, हमें लग रहा है ना ना पैसा अब तक तुम मन भाव ही नहीं, आज ही काय मन भाव, हाँ हम समझ गए। उत्तानपाद बोले, ना ना ना, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, मैं शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। हाँ जाओ जाओ, लेकिन एक शर्त है, अकेले नहीं जाओगे। बोले तो? बोले संग में सेना लेके जाओ। बोले ठीक है, लेकिन एक काम करो, जाने से पहले हमारी कसम खाओ। हाँ मेरी कसम खाओ कि सौते घर नहीं जाएंगे। उत्तानपाद ने माता को कसम खा गई। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और माता बहन भाई बंधुओं घोड़ा को तैयार किया, और घोड़ा को तैयार करने के बाद में सारी सेना तैयार की कि तीने घोड़ा में डरेला गाई। पेड़ लगा दी, चले आगे की ओर। जब सारी सेना पीछे रह गई, उसी समय महाराज हुआ क्या, और होना ही क्या था। उत्तानपाद ने घोड़े को भजा दिया, सारी सेना पीछे रह गई, शाम हो गई। जैसी शाम हुई, सारी सेना तो वापस लौटे आई। रानी बोली, मेरे राजा जी कहाँ हैं? बोले तुम्हारे राजा तो बनई में है। बोले क्यों? बोले वे घोड़ा भजाए ले गए, हम पीछे रह गए, देख ही नहीं पाओ किधर चले गए। एक काम करो, आ जाएंगे वो। रानी बोली जाओ तुम लोग आराम करो, जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं, हम ठाड़े, कोई दिक्कत ना है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उत्तानपाद ने क्या किया, आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में शिकार तो नहीं मिली, वापस लौटे आए। तब तक रानी ने कहा काम करो, खर्राटे मार के सोए गई। बोले आइए तब देख ही जाइए। उत्तानपाद जैसे द्वार पर जाकर के पहुंचे, जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई, रानी। और रानी वन हुए तब तो खोले। मेरे श्रोताओ, रानी ने जब बात नहीं सुनी, उसी समय बड़ी रानी की याद आई। जैसे ही बड़ी रानी की याद आई, मन में विचार किया, ये तो दरवाजा नहीं खोल रही है,
चलो बड़ी रानी के पास में चलेंगे। मेरे श्रोताओं बड़ी आराम से आवाज लगाई, रानी माताओं मैया सुनीत ने उत्तान पाद की प्रथम आवाज सुन ली, सुन तो लई लेकिन दरवाजो ना खोलो। एक मन में विचार आओ, हमें जे लगत है मुझे मारने के लिए सौत ने मेरे पति को भेजा है। एक मन में विचार ये भी आया, कोई बात नहीं, पति ने अगर मारने के लिए भेजो कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे तो उनके हाथों से मर जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज जैसी बड़ी रानी वहां से चली और जाए के महाराज बाहर हाथ पकड़ा, पहले तो प्रणाम किया और अंदर की ओर लेकर के चली है। श्रोताओं जैसे ही चली कि धीरे धीरे चली, लिबाए पकड़ी अंगुलियां मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, थोड़ा कुछ हो तो खिला दो। उस जेल में क्या रखा था? एक जौ की रोटी लाई उठाई, नमक धर दयो बालोटी पर। एक जौ की रोटी उठा लाई जो माताओं कम से कम 4 दिन की रखी हुई थी। रानी ने कहा स्वामी बस एक यही है, अगर खाना चाहो तो खा लो। एक बात और बता दे श्रोताओं, एक भूख में कामिनी कंठ को त्याग दे, और भूख में तिग जात बाल ब्रह्मचारी है। श्रोताओं भूख से पीर कहूं पीर मन सही जाए, भूख से पीर सब पीरन से न्यारी है। भूख में कामनी कंठ को त्याग दे, भूख में डूब जात बाल ब्रह्मचारी। मैया जौ की रोटी उठा करके लेकर के आई। आज वो 4 दिन की जौ की रोटी माताओं मेवा के समान लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। खा रहे हैं तो कह रहे रानी एक दो और हो तो वो भी दे दो। आहा रोने लगी, कहने लगी स्वामी
उत्तान पाद बोले रानी रोते नहीं है। आहा लौवा समय बड़ो बनावाल, समय पर राजा भिखारी हुए गए। श्रोता आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में सारी रात तो मैया के पास में गुजारने के बाद में जैसी सुबह हुआ उसी समय माताओं सुबह होते ही होते उसी समय उत्तानपाद ने कहा रानी अगर फिर कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर चला आऊंगा। एक काम करो अब मैं जा रहा हूँ। घड़ियाले ने 4 बजे घंटे को बजा दिया। रानी रो रही है, कह रही है दीन बंधु भगवान, आज वो गरीबी की रात थी जो माताओं उस माँ को एक रात 1 महीने के बराबर लगती थी। आज मैया को रात जान नहीं पड़ी, कितनी टाइम गुजर गई। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों कहने लगी स्वामी कभी फुर्सत हो तो चले आना। उसी समय महाराज वहां से उत्तानपाद जैसे ही चले तो रानी कहने लगी स्वामी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मुंह पर उठ गए कर तारी और दुखी मोई ते डर री मोही ना सुखी सब चीज लयोई ना। माता बहन भाई बंधुओं श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे हे राजन परीक्षित उत्तानपाद तो वहां से चले और जैसे ही आगे बढ़े अब इधर आ जाओ जहां पे छोटी रानी रह रही है। छोटी रानी माताओं द्वारे पे बैठी रहे। जो राजा को आ तो बहु देखो आ चले आओ इधर आओ ये बता तुम तो ही कह रहे सारी रात कहां रहे हम समझ गए। तो चेहरा देखो जब तुम गए तो बड़ा खिला हुआ था, ये चेहरा देखो। हाँ तुम कहां थे हम समझ गए तुम सौत के घर थे। मेरी श्रोता हो जवाब दिया मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। उत्तानपाद बोले पूरी रात हो गई तो फाटक पर पड़े रहे और सारी रात खर्राटे मार के सोती रही और कह दिया कहां है। मेरी श्रोताओं उत्तानपाद की बंदर घुड़की काम कर गई और जैसी बंदर घुड़की काम करी वह भाग के गई माताओं तो रोटी बनाए के लाई ले स्वामी तुम कल लेते गई हती और देखो तुम चेहरा हम समझिए जाके मारे ना तुम उदास वो बोले तुम जाके मारे बहु कल लेते तो तुमने खाना ना खाओ। हाँ कल शाम को करीबन 5 बजे के खाए भाई हो और शाम सुबह के 8 बज गए हम समझ गए। मेरे श्रोता बंधु बंदर घुड़की काम कर गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में मेरे श्रोताओं दोनों रानियां गर्भवती हो जाती है। बोलिए भक्तों और भगवान की। और एक छोटा सा भजन बोलेंगे सभी भक्त।